आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी समाचार। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी समाचार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने कश्मीर स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किया था, तब पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। इसी का बदला लेने के लिए तत्कालीन पाकिस्तान के इमरान सरकार ने एक फैसला लिया था कि भारत सरकार के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार की इस फैसले की वजह से भारत से जो भी सामान पाकिस्तान को जाता था और पाकिस्तान से जो भी सामान भारत में आता था वो पूरी तरह से बंद हो गया था। पाकिस्तान सरकार का ये फैसला भारत के लिए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आम जनता के लिए ये फैसला आत्मघाती साबित हुआ। पाकिस्तान में आज रोजमर्रा की जिंदगी में चलने वाली चीजों की दाम आसमान को छू रही है। महंगाई को लेके पाकिस्तान की मीडिया जगत में क्या हलचल चल रहा है, चलिए देखते हैं दोस्तों। को जरा हम कुछ मनाजिर दिखाते हैं। बड़ी तशवीशनाक मनाजिर हैं। इससे एक तो हमारी कौम के नज़्म ज़ब्त का भी पता चल रहा है, लेकिन साथ हम उन लोगों को पूरी तौर पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इस कदर महंगाई है कि आप अगर किसी ऐसे सफ़ेद पोश शख्स से बात करें जो कि मांगता ना हो तो उसकी क्या हालत है आजकल, और फिर गरीब का तो वैसे ही पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये कौम सुधरने वाली है नहीं। इसका हमेशा जब भी सोल्यूशन निकालो, पक्का टिकाऊ सोल्यूशन निकालो, क्योंकि ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। और अब तक इन वाकयात में कम से कम 6 की तो खबर है, 6 या 7, कहीं 7 रिपोर्ट हो रहा है, कहीं 6 रिपोर्ट हो रहा है। ये अफराद जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ कि 2 बूढ़े बहन भाई आटा लेने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तो एक ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर वो जहाँ भाग हो गए। फिर भक्कर में 66 साला इलाही बख्श साहब ये कतार में खड़े थे, गिरे और दम तोड़ गए। फिर मुजफ्फराबाद में यही मुजफ्फरगढ़ में, हाँ मुजफ्फरगढ़ में एक 60 साला खातून के साथ हुआ, उनका भी इंतकाल हुआ। चारसद्दा में भगदड़ मचने से 40 साला शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ, 3 अफराद ज़ख्मी हुए। बन्नू की अगर बात करें तो वहाँ पर आटे के लिए कतार में खड़े अफराद पर फ्लोर मिल की दीवार वो गिर गई, उससे 2 अफराद हलाक हुए। भावलपुर में भगदड़ मची, वहाँ पर 8 खवातीन शदीद ज़ख्मी हुई। और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। अब ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये चारसद्दा की है। अच्छा, यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बन्नू की है। यहाँ पर जो है खवातीन सड़कों पर बैठी हुई हैं। ये वो खवातीन है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो मजबूर हो गई बेचारियां कि वो सड़कों पर आकर बैठे हैं, एहतजाज कर रही हैं, क्योंकि इनके जो मर्द हजरात हैं उनकी जान चली गई इस सारे अमल में कि वो आटा लेने, तो ये सड़कों पर बैठी हुई हैं और इन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई। बॉयकॉट 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 40 रुपए का होगा। बॉयकॉट, आलू का भी बॉयकॉट, सब्जी का भी बॉयकॉट, बॉयकॉट बॉयकॉट। पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, हर तरह से अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती है। वी आर ओपन टू फ्रेंडशिप विद एवरीवन, इसीलिए हमने ऑपरेशन दोस्त मुकम्मल किया। जैसे आपको इनफैक्ट जब फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में थोड़ा सोच विचार करने के बाद हम पाकिस्तान को भी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। वो तो पाकिस्तान पीछे हट गया, कहा कि हमें इंडिया से हेल्प चाहिए ही नहीं। अब सोचो, बेगर्स कांट बी चूजर्स, इस फ्रेज को ही उल्टा कर दिया पाकिस्तान ने। तो हम हमेशा जी पाकिस्तान में जो भी इमदाद फ्लड्स के वक्त आई थी वो आपने टर्की के सिनेरियोज में देख लिया कि उसी तरह वो हमने बचा के रखी है सबकी इमदाद, कि उनको जब मुश्किल आएगी तो हम वापस भेजेंगे उनको। उनकी जरूरत में हमने उनके लिए बचा के रखी, हमने इकट्ठी ही इस वजह से की थी, हमने अपने लोगों के लिए तो इकट्ठी ही नहीं की थी। और अगर ट्रेडिशन की बात की जाए तो बहुत सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ये कहते हैं कि इंडियन के कल्चर के अंदर है गद्दारी, इंडिया के खून के अंदर है जो है मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक ना करना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फोबिया है हिंदुइज्म का, और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। आपको भी सोशल मीडिया पे ऑपोजिशन की जानिब से ये तमाम बातें जो हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखने और सुनने को मिलती होंगी, स्पेशली अबाउट कश्मीर। तो इन तमाम चीज़ों का क्या हिंदुस्तान कभी जवाब दे पाएगा या देगा या बॉदर नहीं करेगा? हिंदुस्तान इज टू बिजी फॉर ऑल दिस। एंड मैं सच बताऊं तो जिन मुसलमानों को प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए अपनी कंट्री में, दे आर ऑल्सो टू बिजी। इस वक्त हमारे यहाँ जो मुसलमान है ना, वो बहुत बिजी हैं, तरावी पढ़ रहे हैं। दरगाह हजरत बल में की आप इमेजेस देखिए जाकर, किस तरह से वहां पे तरावी चल रही है, किस तरह से दरगाह हजरत बल में लोग खुलकर नमाजें पढ़ रहे हैं। इफ्तियारी पार्टीज कहाँ कहाँ चल रही, वो भी आपको पता चलेगा realkashmir.com पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि
मुसलमान यहाँ बहुत खुश हैं एंड वो इतने इस वक्त बिजी हैं एक नया कश्मीर, एक स्मार्ट सिटी को बनाने में कि दे डोंट हैव टाइम टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जिनको उसके लिए पैसे मिलते हैं, वो तो करते रहेंगे। वो तो हर एक जो क्रिमिनल जेल में है, अगर वो तो पहले देखते हैं कि किन जेलों में मुसलमान क्रिमिनल है और फिर उसको उठाकर बोलेंगे कि देखो इसको जेल में सिर्फ इसलिए भरा क्योंकि ये मुसलमान है। वो तो उनका काम है ना, उनको पैसे मिलते हैं इस तरह का नैरेटिव चलाने के लिए, तो वो करते ही रहेंगे। अब हमारे केस में देखिए, क्रिमिनल होता है। आपने देखा होगा कि ये बिल्किस बानो का केस कितना उठाती है हमारी ऑपोजिशन, उठाती है कि नहीं? आप सोचिए, जिसने दामिनी निर्भया के साथ इतनी वाहियात हरकत की थी, उसका नाम शायद अफरोज है उस लड़के का, वो तो आज खुला घूम रहा है। विद इन 5 या 6 years ऑफ उसको सिर्फ 5 या 6 साल की सजा मिली, आज वो खुला घूम रहा है। उसको अरविंद केजरीवाल ने पैसे भी दिए रीसेटल होने के लिए। लेकिन बिल्किस बानो के रेपिस्ट 15 साल के बाद जेल काट के जब बाहर निकले तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि जस्ट बिकॉज विक्टिम मुस्लिम थी तो आज इनको बाहर निकाला गया जेल से। मैं ये नहीं कह रही किसी भी औरत के साथ अजमत रेजी करने वाला दरिंदा ही होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। मैं कह रही हूँ कि आप प्रोपेगेंडा देखो किस तरह से किया जाता है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको क्राइम से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ क्रिमिनल की रिलीजन से मतलब है। कल की वीडियो है, बड़ी अफसोसनाक वीडियो है कि लोग ट्रक के ऊपर चढ़ गए और उसमें भी जाहिर है कितने लोग कुचले गए होंगे, बच तो गए, लेकिन ये है कि इसी तरह मुताबिक ये एक चीज, एक ट्वीट मैंने देखी, पाकिस्तान के मशहूर एंकर और एक्टर जो हैं शफात अली, उनकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट थी। उन्होंने ये लिखा कि जब बिजली के बिल लोगों के घरों पे पहुंचे तो ये आटा डायरेक्टली क्यों नहीं पहुंच सकता।